वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर से मुलाकात के लिए रहीम यार खान पहुंचे। शेख ज़ैद पैलेस में खुशगवार और बरादराना माहौल में गुफ्तगू। इलामी के मुताबिक 26 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत को आगे बढ़ाया गया। ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दो तरफा तिजारत में गैर मामूली इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक और सऊदी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इसहाक से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। फरवरी में सदर उज़्बेकिस्तान के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक की गई। कराची में वकीलों का थाने में घुसकर एसएचओ पर हमला। रजब भट्ट को मारने वाले बुकला ने एसएचओ सिटी कोर्ट की भी पिटाई कर दी। जत्था बुकला इत्तेहाद जिंदाबाद के नारे लगाते थाने में दाखिल हुआ और एसएचओ को दफ्तर के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया। थाने में मौजूद दीगर अफसर बेबसी की तस्वीर बने रहे। पुलिस अफसर को मारने के बाद वकीलों ने एमए जिन्ना रोड पर धरना दिया। स्वात के इलाकों कलाम, महुडन और मालम जब्बा में फिर बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने पहुंच गई। मौसम मजीद सर्द हो गया। अपर और लोअर चित्राल के मैदानी इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी। तोबा अचकजई, प्रोजेक्ट टॉप और ख्वाजा इमरान समेत पहाड़ी इलाकों ने भी सफेद चादर ओढ़ी। कोयटा, खुजदार, सुराब, पंजकोर, गवादर, तुरबत में बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। आज भी सर्दी को टॉप गियर लगने की पेशगोई। कराची में आज रात बारिश का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात के लिए इनडायरेक्ट राब्ता। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई को मुश्तरका दोस्त के जरिए विफाकी वजीर का पैगाम पहुंचाया गया। ज़राए के कहने हैं महमूद अचकज़ई को पैगाम दिया गया। हुकूमत मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत कर रही है। पीटीआई रहनुमा का कहना है हुकूमती मुशावरत से लगता है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा है। और दुबई में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सदर फीफा से मुलाकात। फीफा के सदर ने गोल्डन बॉय से जेवलिन थ्रो के मुतालिक पूछा। अरशद ने बताया पैनल में 92 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। अब इस रिकॉर्ड को तोड़ना है। सदर फीफा ने अरशद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तस्वीरें भी बनवाई। एसएचओ पर तशद्दुद के बाद वकीलों का एमए जिन्ना रोड पर एहतजाज। सिटी कोर्ट से बोल्टन मार्केट जाने वाली सड़क बंद। बुकला कहते हैं रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, अली इशफाक और दीगर पर मुकदमा दर्ज ना हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। सिटी कोर्ट में आज मुकम्मल हड़ताल होगी। सिंध हाई कोर्ट बार ने बुकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत कर दी। इलामी में कहा सिंध से बाहर के वकील के खिलाफ ज़ाब्ता दरख्वास्त पर FIR हुई। FIR बुकला को खौफजदा करने, शोबे कानून की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ। पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। साहिब इख्तियार अफराद से दरखास्त है बहुत हो गया, कोई तरीका निकालें, एक दूसरे को दिल में जगह दें ताकि रास्ता बने। बातचीत और तहरीक साथ साथ चलेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। धागल नाके पर रोका गया। आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था। वजीर आला के दौरा लाहौर पर बैरिस्टर गौहर ने कहा सुहेल आफरीदी अपने तौर पर लाहौर आए, पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके अमले के पुरतशद्दुद रवैये के खिलाफ वज़ीर इत्तलात पंजाब का असम्बली से वॉकआउट। कहा वज़ीर आला के अमले ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। ऑपोजिशन लीडर ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जिस पर हित्तक-ए-इज़्ज़त का दावा करूंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज़मा बुखारी का कहना था नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए सहूलतें होंगी। सरकारी सतह पर इतना बड़ा कैंसर अस्पताल पाकिस्तान में कहीं भी नहीं। NA 130 पर नवाज शरीफ कामयाब करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की पिटीशन मुस्तरद कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरखास्त ताखीर से दायर करने का एतराज लगाया।
कैद में होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील के जरिए पिटीशन फाइल करने पर भी एतराज किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील राना मुदस्सिर एडवोकेट कहते हैं तहरीरी फैसला मिलने पर चैलेंज करेंगे। कराची में गैर कानूनी तामीरात पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। जिला जुनूबी में तैनात 60 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों को शिकॉज नोटिस जारी। अफसरान में डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट शामिल हैं। लियारी, सदर, क्लिफ्टन, सिविल लाइंस, गार्डन वेस्ट, आराम बाग, बिहार कॉलोनी और नौबाद समेत 38 मकामात पर गैर कानूनी तामीरात की निशानदही पर कार्रवाई की गई। अफसरान से 7 दिन में वजाहत तलब, जवाब न देने पर मुअत्तली या बरतरफी का इम्कान। जराये का कहना है SPCA ने गैर कानूनी तामीर शुदा 38 इमारतों को अवामी जानों के लिए खतरा करार दे दिया। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया तवील अदालत के बाइस चल बसी। वो बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम थी। शेख हसीना वाजिद के दौर में उन पर करप्शन के इल्जाम लगे, 5 साल जेल भी काटना पड़ी। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार का इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा बेगम खालिदा जिया की सियासी खिदमात और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वजीर आजम ने बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत और पाकिस्तान के मुखलिस दोस्त थी। इसहाक डार ने बताया स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान के मसले पर पाक ईरान खुसूसी नुमाइंदगान का राब्ता। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी सादिक खान कहते हैं मोहम्मद रजा बहरामी से वर्चुअल मुलाकात में इलाकाई सलामती और दहशतगर्दी के खतरे पर बात हुई। रजा बहरामी ने हाल ही में काबुल का दौरा किया था। पाकिस्तान सोमालीलैंड को आजाद मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम को मुस्तरद करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल नायब मंदूब उस्मान जुदून ने कहा सोमालिया की इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मुलाकात। आसिम इफ्तिखार ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। कहा अक़वाम मुत्तहिदा फोरम्स पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मुअस्सर अंदाज में उजागर किया जा रहा है। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पाकिस्तान की अहम खारजा पॉलिसी तरजीहात में शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म ने आलमी अमन, सलामती और मौशी तरक्की में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर दिया। रूसी सदर प्यूटिन की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक करते हुए इसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया। यूक्रेन का रूस पर मुज़ाकरा सबूताज करने का इल्जाम। सदर आसिफ जरदारी का इज़हार तशवीश। कहा यह हमला अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की मज़म्मत। कहा इस तरह के घिनौने हमले अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान रूस के सदर, हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा हमले का सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। रूसी सदर गुस्से में। खारिजियों को किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फितना खवारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दाम से किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा KP में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। वफाक़ी हुकूमत हर तरह से सपोर्ट के लिए तैयार है। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर दाखिला को सूबे के सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। कहा सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए वफाक़ी ताउन नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दाम की ज़रूरत है। पंजाब का बल्दियाती कानून जमहूरियत पर शबखून है। गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात मंजूर नहीं। फॉर्म 47 वाले 4000 यूनियन काउंसिलों में भी इंसानों की मंडी लगाएंगे। अवाम ने गुज़श्ता इंतखाबात में वोट की इज्जत देख ली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 15 जनवरी को पंजाब के बल्दियाती एक्ट से मुतालिक रेफरेंडम होगा। अवाम फैसला करेंगे वो इस काले कानून को मानते हैं या नहीं। 2014 के बाद पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो नहीं करता। जब तक इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होंगे ब्यूरोक्रेसी के मजे हैं।
कहा मैं ढक्कन निकाल कर ले गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बरहम, कहा मेहरान टाउन वाले गटर पर ढक्कन था, किसी जालिम ने हटाकर साइड पर रख दिया। लोग म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर को बाप का माल समझते हैं, कोई तोड़ देता है, कोई चोरी करके ले जाता है। यूसी चेयरमैन फंड्स के बावजूद काम नहीं कर रहे तो घर जाएं, काम हम खुद कर लेंगे। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। 27 अरब रुपए के प्रोजेक्ट में अरबों की करप्शन के सबूत मिले हैं। प्लानिंग डिवीजन सिंध के हुकाम की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया गरीबों को सोलर पैनल देने के लिए प्रोजेक्ट एनजीओ के तहत दिया गया था। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा 21,000 में मिलने वाला पैनल 60,000 में लिया गया। बगैर टेंडर्स के मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए पूरा प्लान बनाया गया। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा करप्शन किसी एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। सैफुल्लाह अबड़ो बोले करप्शन के पीछे असल सियासी चेहरे को मंजर आम पर लाना चाहिए। कमेटी ने सेक्रेटरी को तमाम रिकॉर्ड के हमरा दोबारा तलब कर लिया है। गन्ने की नई फसल आते ही चीनी की कीमत में बड़ी कमी। कराची की होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी की कीमत 20 रुपए कम होकर 136 रुपए होगी। रिटेल में चीनी फिलहाल 145 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। कमिश्नर कराची ने चीनी की होलसेल कीमत 140 जबकि रिटेल कीमत 143 रुपए फी किलो मुकर्रर की। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं उम्मीद है माह रमजान तक चीनी 100 रुपए किलो हो जाएगी। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप 2025 का अख्तिताम। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की आमद पर कोर कमांडर लाहौर और पोलो फेडरेशन ने इस्तकबाल किया। चैंपियनशिप में 8 टीमों ने शिरकत की। फाइनल पेशावर ने जीत लिया। फील्ड मार्शल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।